सकल व्याधिन कर मूला। दिन ते पुनि उपजई बहुशूल। और इसके पीछे कितना ऊंचा दर्शन है। अज्ञान अविद्या और अज्ञान अविद्या जनित वृत्तियों और प्रवृत्तियों में सारे रोग और सारे दुख और सब प्रकार की दरिद्रताएं हमारे जीवन में आई। समाधान क्या है? योग, आयुर्वेद, पंचकर्मा, षटकर्मा तो ठीक है, गुरु हरि का आश्रय लो। राम कृपा ना सही सब रोगा, जो यही भांति बनई संजोगा। सप्त प्रश्नावली में यही जीवन के जो 7 बड़े प्रश्न उनका उत्तर दिया है। रघुपति भगति संजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। सन्मुख होय जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनाश ही तब ही। राम कृपा नाश। लेकिन हमने भी ठान रखा है, एक दिन सबको पूरी तरह से जगाएंगे। हम भी लगे हुए हैं, हम भी हार मानने वाले कहां हैं। एक दिन सभी ऋषि ऋषिकाओं की संतानों को अपने मूल स्वभाव से, मूल प्रकृति से, मूल स्वधर्म से, उनकी मूल चेतना से, मूल आत्मा से जोड़ना ही, और जुड़ेंगे। क्योंकि किसी न किसी दिन तो हमें अपने मूल अस्तित्व की पहचान, अपने मूल अस्तित्व का बोध, अपने मूल पुकार को सुनने की अभीप्सा किसी न किसी दिन तो जगेगी। जैसे मैंने कहा, भारत स्वभाव से आध्यात्मिक राष्ट्र, हम स्वभाव से ऋषि ऋषिकाओं की संतान है, ईश्वर की संतान है। स्वभाव से शाकाहारी है, सदाचारी है। आज जो अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, ईसाई कह रहे हैं, उनके भी पूर्वज तो ऋषि ऋषिकाएं ही हैं। वो भी कभी ना कभी तो उनको भी सुध आएगी। अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता रखते हुए उनको भी मांसाहार ही छोड़ देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये मात्र गाय की हत्या नहीं, अब तो बहुत तरह की उल्टी पुल्टी बातें चल रही है। क्या करें, आहार बिगड़ गया, विचार बिगड़ गया, व्यवहार बिगड़ गया, स्वभाव बिगड़ गया, हमारा खान पान बिगड़ गया, जीवन ही बिगड़ गया। और इसलिए 99% लोग दुखी हैं। कितना बताया? 99% लोग रोगी और दुखी हैं। जीवन के पथ पर तो वही आगे बढ़ेंगे जिनके भीतर के विवेक जागृत हो गए, जिनके भीतर की श्रद्धा जागृत हो गई। सुपथ पर वही चलेंगे जो गुरु हरि चरणों में, वही सुपथ पर चल पड़े हैं जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। न पाया तुझको गरीब बनकर, वजीर बनकर, फकीर बनकर, अमीर बनकर, वही परम पद को पा चुके हैं जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। बंगला है 10, 20, 50, 100 करोड़ के तो, अरे बंगला छोड़ो, फ्लैट मिलते हैं मुंबई में, 100 करोड़ का तो फ्लैट है लो। लेकिन परिवार में ज्यादातर लोग रोगी, किसी को बीपी, किसी को शुगर, किसी को थायराइड, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम, किसी की लिवर खराब, किसी की किडनी खराब, किसी की घुटने खराब। न नींद आती है, न भूख लगती है। 1000 करोड़ को घर है और खुद का घर बेघर हो रखा है। अपना घर मतलब अपना शरीर, अपना मन। 10, 20, 25, 50, 100 करोड़, 1000 करोड़ के घर में रह रहे हैं, खुद से बेघर है। गाड़ी है 10-20 करोड़ की, आजकल गाड़ियां बड़ी महंगी महंगी आ गई, लेकिन खुद की गाड़ी पंचर हो रखी है। यह हालात है। बैंक बैलेंस बहुत है, सत्कर्मों का, पुण्यों का बैलेंस नहीं है। पाप का खाता बढ़ता जा रहा है। शान और शौकत बाहर से दिखाते हैं, भीतर से उतने ही कायर, कमजोर, बुज़दिल, दरिद्र। यह हालात तो हो गई है हमारी। क्यों? मैं खाली रोग की बात नहीं कर रहा हूं, रोग तो मिटाने हैं हमें। योग से जुड़ो, आयुर्वेद से जुड़ो, सनातन जीवन पद्धति से जुड़ो, अपने पंच महायज्ञ, चतुर्वर्णाश्रम धर्म, 16 संस्कारों की जो विशुद्ध पावनी परंपरा है, वैज्ञानिक परंपरा है, सार्वभौमिक परंपरा है, सर्वकालिक परंपरा, सर्वहितकारी परंपरा,
ऐसे अपना परम हित छोड़ करके, सर्वहित छोड़ करके इधर उधर ठोकरें खा रहे। अच्छा, हम साधु, अब साधु तो अपने ध्यान में, भजन में, अपनी मुक्ति में आनंद मनाते। हम भी इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? तुम्हारे लिए इतना बड़ा तो ये पतंजलि वेलनेस बनाए, देखो यहीं पर कितना बड़ा है। 1000-1500 कमरे तो यही है, फिर 2-3 हजार कमरे पतंजलि गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में, पतंजलि यूनिवर्सिटी में, फेज 1 में। योग का दुनिया का सबसे बड़ा संस्थान पतंजलि योग पीठ। अभिनंदन करो। ऐसे एक दिन में नहीं हो गए, इसके लिए 35 वर्षों की मेहनत लगी है, पुरुषार्थ लगा है। आयुर्वेद का सबसे बड़ा, नेचुरोपैथी का सबसे बड़ा, और योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा के साथ जहां नितांत आवश्यक है वहां पर इमरजेंसी ट्रीटमेंट, क्रिटिकल केयर, अर्थात लीवर का, किडनी का, लंग का, हार्ट का, ब्रेन का, स्पाइन का ऑपरेशन भी करना पड़े तो उसका भी विश्व का सर्वश्रेष्ठ संस्थान पतंजलि योगपीठ ने खोल दिया। इसके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन कि जहाँ नितांत आवश्यकता है वहाँ हम प्रयोग करेंगे। हम विज्ञान के विरोधी नहीं है, हम आधुनिकता के भी विरोधी नहीं है, पाश्चात्य दर्शन के भी हम पूरी तरह से विरोधी नहीं है। जहाँ भी शुभ है आनो भद्र कृतबु यंतु विश्वता। लेकिन यदि आपका ब्लड प्रेशर जिंदगी भर के लिए मुक्तावटी, बीपी ग्रिट और लौकी के जूस से ठीक हो सकता है, तो जिंदगी भर टेल्मा पैल्मा जैसी दवाइयां क्यों खा खा करके अपने शरीर को जर्जरित कर रहे हो, अपनी जीवनीय शक्ति का विध्वंस कर रहे हो। जब मधुनाशिनी मधुग्रिट खा करके खीरा, करेला, टमाटर का जूस, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी आदि लेकर के नीम के पत्ते, करेला आदि के ऊपर पैरों उसको पैरों से मर्दन करके और थोड़ी अलग अलग थेरापियाँ देकर के आपकी डायबिटीज़ को पूरी तरह से ठीक कर देते हैं, तो फिर मेटफॉर्मिन और इंसुलिन लगा लगा करके अपने शरीर को क्यों भीतर से खत्म कर रहे हो? जब धनिए के पानी के साथ थायरोग्रिट लेकर के तुम्हारा थायराइड और कपालभाति करते करते पॉइंट भी दबा लेते हैं, जब थायरोग्रिट और धनिए के पानी से पूरी तरह से थायराइड ठीक हो जाता तो जिंदगी भर दवा क्यों? जब लिपिडोम से या लौकी के पेठे के जूस मात्र से, अर्जुन की छाल या गोधन अर्क मात्र से तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाता है, तो क्यों तुम सिंथेटिक दवा खा रहे हो कोलेस्ट्रॉल के लिए? जब हार्ट के ब्लॉकेज पूरी तरह से रिवर्स हो जाते हैं अर्जुन अरिष्ट, अर्जुन की छाल से, कार्डियोग्रिट, हृदयामृत से, तो फिर क्यों तुम बाईपास एंजियोप्लास्टी करवा रहे हो और क्यों पेसमेकर आदि लगवा रहे हो? जब आई ग्रिड से आंखें पूरी तरह से, ईयर ग्रिड से कान पूरी तरह से, मेधावटी मेमोरी ग्रिड से मस्तिष्क, ब्रेन और नर्वस सिस्टम पूरा अच्छा हो जाता है, इम्यूनोग्रिड गोल्ड, न्यूरोग्रिड गोल्ड से पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसे भी रोग ठीक हो जाते हैं, तो क्यों तुम सिंथेटिक दवाइयाँ खा खा करके अपनी जीवनीय शक्ति का विध्वंस कर रहे हो? अब लोग मोटापा के लिए सिंथेटिक दवाइयां खा रहे हैं, फैट कटर्स के नाम पर जो औषधियां ले रहे हैं बड़ी खतरनाक है। पूरा जीवन ही, पूरी जीवनीय शक्ति ही तुम्हारी गड्ढमड्ढ हो जाती है। लेकिन बस आलस्य, प्रमाद और चकाचौंध ऐसी, लोबिंग इतनी खतरनाक जबरदस्त, अरे बस ये दवा खा लो सारा एक्सेस फैट निकल जाएगा और लोगों की जिंदगियां बेकार हो, कुछ तो लोगों की मौत हो रही है। पूरी दुनिया का आंकड़ा है, जितने लोगों की मौत दवा न मिलने के कारण से हो रही है, उससे ज्यादा लोगों की मौत दवा खाने से हो रही है। वेट की दवा खाने से मौत हो रही है, कोलेस्ट्रॉल की दवा, ब्लड थिनर खाने से लोगों की मौत हो रही है, थायराइड की दवा से लोगों की मौत हो रही है, कोलेस्ट्रॉल की दवा से लोगों की मौत हो रही है। आप कहेंगे ये दवाइयाँ तो इतनी खतरनाक हो सकती हैं। अरे छोटी सी दवा कई बार तो खाने से लोगों की मौत हुई है, मैंने देखा, मैंने कई आपको उदाहरण दिए। और ये जितने भी बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़ हो रहा है, जो लिवर किडनी तुम्हारे खराब हो रहे हैं, वो तो हो ही रहे ही नहीं सही। थोक के भाव तुम खाते हो एंटीबायोटिक्स, छोटी छोटी चीज़ों में एंटीबायोटिक खा रहे हैं। जरा सा एक बहुत बड़ा व्यक्ति कल मुझसे मिला,
बोले जी डॉक्टर ने 5 दिन के लिए मेरे को एक बार 10 लगा, 5 दिन की दवाई दे दी, बोले एंटीबायोटिक खाना। क्यों? अरे कुटजारिष्ट, कुटज घनवटी ले लो, चित्रकादि वटी ले लो। कुछ औषधियां तो सबके घर में होनी चाहिए। किसी को भी सर्दी जुकाम बुखार की, उल्टी दस्त की दवा नहीं लेनी। मोती पिष्टी रखो, उल्टी दस्त सिर दर्द कितना ही उपद्रव हो रखा हो, आधा से 1 ग्राम 2 ग्राम की पुड़िया आती है, पुड़िया आधा डालो पानी में घोल के पी जाओ, तुरंत प्रशमन। भयंकर से भयंकर उल्टी पित्त पूरी आग लगी पड़ी है, खत्म। कुटजारिष्ट कुटज घनवटी 2-2 4-4 गोली दे देते, एकदम से दस्त बंद, इंस्टेंट बेनिफिट, लेते ही आधा 1 घंटे में ही फायदा। कुटज घनवटी, कुटजारिष्ट और चित्रकादि वटी से पूरा भूख आदि भी सब ठीक हो जाएगा। सबके घर में होना चाहिए कुटज घनवटी और कुटजारिष्ट। सर्दी जुकाम फीवर के लिए फीवोग्रिट, लक्ष्मी विलास, संजीवनी, ज्वरनाशक महासुदर्शन घनवटी, कोई ना कोई औषधि। अरे अपने बच्चों को भी मत दीजिए, बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज हो जाएगी एंटीबायोटिक खाने से। एंटीबायोटिक की जगह अपने घर में इम्यूनोग्रिट रखिए, गिलोय घनवटी रखिए। सर्दी जुकाम बुखार के लिए ये ब्रोनकोम और स्वासारी रखिए। दर्दों के लिए पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, अश्वशिला आदि रखिए। पेट में गड़बड़ी हो, त्रिफला या शुद्धि चूर्ण कब्ज के लिए, और कोलाइटिस के लिए अभी मैंने बताया कोलोग्रिट, कुटजारिष्ट, कुटज घनवटी, चित्रकादि वटी। सामान्य रूप से गैस बन जाए तो गैसर चूर्ण ले लो, नहीं तो लवण भास्कर हिंगवाष्टक छाछ के साथ ले लो। वैसे तो अनार ही खा लेते हैं। जैसे आजकल अब गर्मी आ गई, बहुत लोगों को कोलाइटिस होता है इसमें, और फिर लोग उसके लिए उल्टी पुल्टी दवाइयाँ खाते हैं। अरे दही या छाछ में इसबगोल ले लो, कब्ज होने पर तेज गर्म दूध में इसबगोल, और कोलाइटिस होने पर, आंव होने पर दही छाछ में इसबगोल। बेल का प्रयोग, बेल ऐसे ही खा लो, बेल जबरदस्त। अनार क्यों खाते हो उल्टी पुल्टी चीजें? अभी क्या होता है, इधर उधर पानी जो है पी लेते हैं, थोड़ा जो इधर उधर का गंदा पानी पी लेते हैं, अथवा कई बार पता ही नहीं लगता किस चीज़ से इन्फेक्शन हो गया और पेट चल जाता है। अनार का प्रयोग कर लो, और ये कुटज घनवटी तो सब घरों में रखो। ऐसे छोटी छोटी बातों का ध्यान दो। जब हमारे पास में 100% निरापद बोलते हैं हिंदी में, निरापद माने निर्दोष, जिसका कोई साइड इफेक्ट, कोई कॉम्प्लिकेशन, किसी भी प्रकार का कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है, ऐसी चीजें हमारे पास में हैं। जब पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, अश्वशिला, चंद्रप्रभा और लाक्षादी सब प्रकार की ऐसी औषधियां हैं जिससे आपके दर्द, वात, सब प्रकार के पेन पूरी तरह से खत्म हो सकते हैं, तो फिर ये पेन किलर, स्टीराइड, बायोलॉजिकल क्यों लेते हो? जब ब्रोनकोम और श्वासारी से पूरी तरह से तुम्हारा अस्थमा ठीक हो जाता है तो तुम ये इनहेलर आदि क्यों लेते हो? ऐसी हम पूरी जिंदगी को हमने जहरीला बना रखा है। अपने साथ हम क्रूरता, जुल्म, जाति, नाइंसाफी करते हैं। इसलिए मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, अमृत को छोड़ करके विष पिए जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, लुटे जा रहे हैं, तबाह कर दी हमने अपनी जिंदगी। लाखों करोड़ रुपए, 20-25 लाख करोड़ रुपए हर साल हम दवाओं के नाम पर खर्च कर रहे हैं। इसलिए बैक टू बेसिक, बैक टू योगा, बैक टू आयुर्वेदा, वापस लौटो अपनी मूल प्रकृति, मूल संस्कृति की ओर। सा प्रथमा संस्कृति विश्व आ रहा। देखो अब इसमें भी व्यायाम से तुम्हारे हार्डवेयर ठीक हो जाएंगे, सॉफ्टवेयर ठीक नहीं होंगे। व्यायाम से तुम्हारा आउटर लुक, एलिवेशन ठीक हो जाएगा, अंदर का इंटीरियर ठीक नहीं होगा, वो ठीक होगा प्राणायाम ध्यान से। इसलिए मैं कहता हूं व्यायाम भी मैं कराता हूं, आसन भी कराता हूं, लेकिन प्राणायाम और ध्यान पर अधिक बल देता हूं। इससे जीवन का सच्चा रूपांतरण होता है।
मनुष्य में मनुष्यता, देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व, रामत्व, कृष्णत्व, हनुमतत्व, शिवत्व आता है। रोग तो मिटते ही हैं, व्याधियां मिटेंगी। इसलिए इस योग को इतनी गहराई से, प्रामाणिकता से समझो। आप समझ भी रहे तो ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ लो और सबको बताओ। अपनी चिकित्सा, अपनी शिक्षा, अपनी जीवन पद्धति, अपना सनातन धर्म और सनातन धर्म के जो साधन है, सिद्धांत, वे सर्वोपरि हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। उसी में हमारा और सारी जगती का सभी प्रकार का कल्याण सन्निहित है। इतना ऊंचा तत्व है ये। देखो कितना बड़ा पाप हो रहा है। एमएनसीज आजादी से पहले ही करीब $100 ट्रिलियन जो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था, उससे ज्यादा तो लूट करके लेके चली गई। फिर भी उन एमएनसीज से आज भी हमारी आत्मीयता है। योग से, आयुर्वेद से, स्वदेशी से के प्रति हमारी उदासीनता है, उसको इग्नोर करते हैं। स्वामी रामदेव की भी निंदा करते हैं। क्यों? वो योग, आयुर्वेद और स्वदेशी की, सनातन की बात करता है। बोले स्वामी रामदेव का तो दिमाग खराब है। लो, जिन्होंने 100 ट्रिलियन से ज्यादा आर्थिक लूट की, हमारी देश का चरित्र बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। इस जो महान देश था, उस देश को इतना दरिद्र बना दिया। आज भारत के बारे में क्या क्या उल्टी पुल्टी बातें इधर उधर से करते हैं। हमारा भी खून तो बहुत खौलता है, मन में बहुत वेदना, पीड़ा होती है। साधु सन्यासी होने के बावजूद भी अंतरात्मा को बड़ा कष्ट होता है कि इतना महान देश जो आर्थिक रूप से, वैचारिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, चारित्रिक रूप से पूरी दुनिया का सिरमौर था, वो देश आज उसकी ये दुर्दशा हो गई। जाति वर्ग समुदायों में बटे हुए हैं, रोगी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, दरिद्र हो रहे हैं, बदहाली है, कंगाली है। ना हमारे देश के नागरिकों की वैल्यू है, ना हमारी करेंसी की वैल्यू, ना हमारे पासपोर्ट की वैल्यू है, ना हमारी अपनी शिक्षा, ना हमारी चिकित्सा पद्धति के, ना हमारी जीवन पद्धति को वो सम्मान है, ना हमारी विरासत को, ना हमारी परंपराओं को, ना वो हमारी संस्कृति को सम्मान है जो होना चाहिए। वो इसलिए नहीं कि वो हमारी है, सच में उससे विश्व का कल्याण है, उससे ही विश्व का भला होगा। ये सारी साम्राज्यवादी ताकतें, उन्होंने पूरी दुनिया को अपने क्रूर पाशों में जकड़ा हुआ है। इसलिए चलो, दुनिया तो जब कितना बड़ा आर्थिक पाप, सांस्कृतिक पाप, सामाजिक पाप, राजनीतिक पाप, धार्मिक रूप से अलग अलग प्रकार से, आध्यात्मिक रूप से पाप, अपराध, क्रूरताएं हुई हैं। जब पिछले 100, 200, 500, 1000 सालों पर दृष्टि डालते हैं तो ये बात दृष्टि में आती है, समझ में आती है कि रास्ता तो अपने पुरखों का, पूर्वजों का ही सही था। महाजनो येन गता सपंथा संस्कृतेन गमे महिमा श्रुतेन विराधिसी स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विवा। और सबसे आह्वान करते हैं, आओ लौटो अपने मूल स्वरूप की ओर, मूल स्वभाव, मूल संस्कृति, मूल प्रवृत्ति की ओर, मूल प्रकृति। हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सेल्फ केयर, हेल्थ केयर, सबसे ज्यादा केयरलेस हम खुद के बारे में, केयरलेस। और ऐसे ठीक है ना, जब तक चलेगा तब तक चलाते हैं, जब तक निभेगा तब तक निभाते हैं। जब बिल्कुल ही भट्ठा बैठ जाएगा तब बाबा के पास जाएंगे, बाबा बचा लो, अब तो लीवर किडनी फेल हो गए, अब तो कैंसर हो गया, बहुत हार्ट अटैक हो गया, अब तो मरणासन्न है, बाबा बचा लो। इसलिए मैं कहता हूँ, वक्त रहते आ जाओ, पूरी लुटपिट के मत आओ, थोड़े बहुत लुटपिट के आओ और बिना लुटे पिटे आ जाओ तो बहुत अच्छी बात।